अस्सलाम वालेकुम। नए दिन के साथ नया व्लॉग हम शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का वक्त है और मैं नाश्ता कर रही थी। मैं नाश्ता कर चुकी थी एक्चुअल में, और ये मैं भाई के लिए चाय लेके जा रही थी, क्योंकि वो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले वो चाय पीता है और कुछ भी नहीं खाता है, खाली पेट उसको सिर्फ चाय पीनी होती है। तो सर्दियों में ना एक एडवांटेज होता है आपको ना अपने स्वेटर्स पहनने का। तो ये चाय वाली पतीली जो थी ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कोई कपड़ा शपड़ा जिससे मैं उठाऊँ। तो मैंने अपने स्लीव्स को जो है ना आगे किया अपने हथेली पर, और फिर इस तरह से करके मैंने उसको उठाकर साइड पर रख दिया और दूध जो था वो बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके बाद ये कपड़े जो थे मैंने कल श्रिंक किए थे और बहुत स्लो प्रोसेस जा रहा है। तो मैं अभी इनको जा रही थी देने चाची को स्टिच करने के लिए, क्योंकि वो कहती कि मुझे गुज़र भाई जल्दी गुज़र जा। एक तो जब वॉइस ओवर करने बैठ जाओ ना तो कोई स्कूटर वाला छल्ली वाला जान नहीं छोड़ता है भाई। आज ये मेरे साथ कोई इतना ज़्यादा ये वाला सीन हो गया। तो ये मैंने अभी रिसेंट जो सिलवाया था, इसका जो गला है वो नेकलाइन इस तरह की बनी हुई है, बे गला बना हुआ है और इसमें ना ऐसे डोरी बनाई हुई है। और ये मेरा ना जो मैंने स्कर्ट पहनी थी अभी रिसेंट शादी पे, तो उसी का कपड़ा पड़ा हुआ है। तो जो मेरी स्कर्ट थी ना, मैं उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करवा रही हूँ कि उसको मैं मैक्सी बनवा रही हूँ। तो ये जो कपड़ा है ना, इसकी मैं ऊपर बॉडी डलवा दूँगी और जब वो बन जाएगी तो मैं पूरी फिर शेयर करूँगी। और इसके बाद मामा ने मुझे कहा कि तुम रोटियाँ बना दो, तो रोटी बनाने के लिए गई तो गैस शैस नहीं थी। तो फिर मैंने बाहर ये स्टूल रखा और इसके ऊपर ये बर्नर रखा और तवा रख दिया। तो मैंने जो इस्त्री वाला टेबल पड़ा हुआ था ना, उसके ऊपर मैंने क्या किया कि मैंने एक कपड़ा डालकर उसके ऊपर सब कुछ आटा शाटा सब कुछ रख के वहाँ पर खड़े होकर रोटियाँ वगैरह बेल रही थी और यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही थी। और ये मैं जब मतलब कि इस तरह का सेटअप इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि गैस नहीं थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तवा ही नहीं गर्म हो रहा था, तो फिर रोटी कैसे बनती, रोटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सर्दियों में ना एक ये बहुत बड़ा इशू है। तो मैं यहाँ पर कर रही थी, मेरी बहन मुझे देख के हंस रही थी कि तुम क्या कर रही हो। और इसके बाद ये मैं अपनी बैठे हुए फिर नेल्स देख रही थी, क्योंकि मेरे नेल्स ना अब बढ़ गए हैं ना, तो शादी की वजह से मैं इनको बढ़ा रही हूँ कि थोड़े से बढ़ जाएंगे। मुझे आर्टिफिशियल नेल्स ना लगाने पड़े, जो नेचुरल होंगे वही ठीक लगेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने रात को कहीं नींद में ना अपने मुंह के ऊपर नाखून अपने लगा लिए और वो इतनी ज़्यादा जलन हो रही है और निशान भी पड़ गए। तो इसलिए मैं अपने नाखून जो है वो लंबे करती नहीं हूँ। सो अभी मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट की थी और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थक टूट गई हूँ। अच्छा मैं पहन कर दिखाती हूँ। और अभी जो है मामा मेरे कपड़े कुछ स्टिच करी, आयशा आ गई है पढ़ने के लिए। चाय बनाई है, वाह। मीठा रज के डाला होगा तुमने। तो भी मैं खैर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, स्पेशली इन चूड़ियों की वजह से और ये मस्कारा की वजह से। मेरी आंखों में कुछ लगा हो ना तो मेरा दिल से मैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से रब करूँ। तो बस जब भी बोलने लगो कोई ना कोई मतलब कि गाड़ी बाइक स्कूटर छली वाला आ गए। मैं वीडियो बना रही थी तो छली वाला बीच में से आवाज़ें लगाता हुआ गुजर रहा था। तो खैर अभी मैं ये चूड़ियाँ उतारूँगी और अपने क्या कहते हैं मेकअप को उतारूँगी और बस कुछ नहीं है। काफ़ी देर में रूम में किसी को नहीं आने दे रही थी। अब आयशा आई है पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे बैठी है। अब वो पढ़ेगी बैठ के अपना, और मैं जो है अपना मेकअप शेकअप रिमूव करेगी। अब बोलो क्या कह रही थी। जा रही रेडी होके। मैं कहीं नहीं जा रही, खुला रहने दो कर्टन, इतनी अच्छी है। बस टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, फुर्सत ही नहीं मिलती। ये यहाँ पर अभी सारा मेकअप बिखरा हुआ है तो मैं भी ये सारा समेटूंगी, ठीक है। और एक रिंग लाइट ये पड़ी है, एक उधर पड़ी है। तो करिए मैंने पहना था आउटफिट। और मज़े की बात ये वाली जो मेरी शर्ट है ना, ये मेरी 4 साल पुरानी शर्ट है और ये मुझे अभी भी और लूज़ हो गई है। सीरियसली मुझे और लूज़ हो गई है। तो मैंने वेट गेन नहीं किया, मैंने और लूज़ किया है वेट। यार हद हो गई है। तभी मैं ज़रा मेकअप उठाती हूँ और चाय शाय पीऊँगी। बाय बाय। कपड़े वपड़े हम बाद में चेंज करते हैं, तो पहले हम चाय पियेंगे। चाय पी के फिर मैं जो है कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। और मामा कह रही न्यू शर्ट उन्होंने स्टिच की है तो कह रही वो भी ट्राई करो, तो वो भी मैं इसके बाद ट्राई करूँगी। और आज कोई इतना ज़्यादा शोर है ना, कोई यहाँ से बोल रहा है कोई वहाँ से, और बाहर गली से इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आज शोर आ रहा है। तो इसके बाद मैंने और मामा ने जाना था मार्केट, क्योंकि मेरी जो बेडशीट्स हैं ना वो सब बनवाने के लिए देनी थी, कंफर्टर्स और बेडशीट्स बनाने के लिए देनी थी। और यहाँ पर ना ये पता नहीं शॉप पर कैसे फट गया था। पहले हम एक शॉप पर गए तो वहाँ पर उसने सिर्फ एक पूरे बेडशीट और कंफर्टर का जो सेट होता है ना, उसके उसने इतने ज़्यादा 5,000 बोल दिए, ठीक है। क्योंकि नेबर में एक आंटी ने बताया था उन्होंने इतने कम मतलब कि सिर्फ 1200 में उन्होंने पूरी बेडशीट और कंफर्टर 7 पिलोस वगैरह तैयार करवाए हैं, पिलो के कवर्स जो होते हैं।
तो मैंने मामा को बोला कि नहीं, यहाँ से हम वापस चलते हैं, हम उन आंटी की तरफ चलते हैं और उनको साथ लेकर वो जहाँ से करवाती हैं फिर हम उस जगह पे जाकर कर लेते हैं। एक दफ़ा उनको साथ ले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हमें ताकि पता चल जाए वो किस शॉप है। तो फिर वहाँ पर मैं उनके घर गई मामा को लेकर, और उनके नेबर में ही है, बिल्कुल एक गली छोड़ कर ही है, कोई इतने ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, और ये शॉप भी बहुत करीब थी, सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर थी। तो बस वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक बेडशीट सेट का ना, जो पूरा सेट होता है कंफर्टर और 2 पिलोज़, उसके उन्होंने सिर्फ 1200 लिए, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी 2 बेडशीट्स जो है वो तैयार हो गई सिर्फ 2500 में। इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं आया। खैर मैं जिस तरह की बेडशीट चाह रही थी, मतलब कि उसका कंफर्टर प्रिंटेड हो, नीचे बेडशीट जो है वो प्लेन हो, वो चीज़ नहीं बनी है, क्योंकि प्लेन बेडशीट मुझे ब्लू कलर में मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो प्रिंटेड ही फुल बना लेती हूँ, वो भी अच्छी ही लगेगी। तो अभी 1 वीक में ये भी बनकर आ जाएगी, इतनी जल्दी मतलब कि वो बनाकर भी दे देंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा टेलर्स जो होते हैं वो 1 महीना लगा देते हैं। और ये मैं घर आई तो मैंने देखा यहाँ पर ना सारे रूम में ना कीचड़ वाले जो गंदे पाँव होते हैं शूज़ के, वो लगाए हुए थे भाई ने। तो मुझे इसको देख के इतना सख्त गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद जी मैंने साग गर्म किया, लेकिन रोटी थी नहीं। मामा ने मेरे लिए रोटी बना कर रखी थी, लेकिन वो कोई खा गया और मुझे रोटी नसीब ही नहीं हुई है। तो मैंने कहा छोड़ो, अब जो चीज़ नसीब में नहीं है फिर उसका क्या करे। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से चाय गर्म की। चाय भी बिल्कुल मुझे थोड़ी सी चाय मिली है आज, मतलब कि क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये मुझे थोड़ी सी चाय मिली थी, तो मैंने बस वही गर्म की और उसी को मैंने कहा पी लेती हूँ। और तो मैं रूम में आई तो ये थोड़ा-सा ऑमलेट कटा-पटा मिला हुआ था, क्योंकि गैस नहीं थी ना, तो वो सही से बना ही नहीं, वो टूट-फूट गया था। तो मैंने एक ब्रेड का स्लाइस के साथ यही फिर खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करके, चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा भई, और कैसे चलेगा चैनल। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।